हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैसे आप अपनी मेडिकल रेजिडेंसी कर सकते हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया आज के टाइम में दुनिया की एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, रिच कंट्री मानी जाती है एंड यहाँ पर आप अपनी मेडिकल पीजी कर सकते हैं एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, इंडिया के डॉक्टर हैं एंड जो दूसरी कंट्रीज़ के डॉक्टर हैं जिन्होंने MBBS की है, चाहे आपने अपनी कंट्री से MBBS की हो, किसी भी कंट्री से आपने MBBS की हो, आप सारे एलिजिबल बन जाते हैं ऑस्ट्रिया से अपनी मेडिकल रेजिडेंसी करने के लिए। तो आज के टाइम में अगर आपको भी अपनी पीजी करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्ट्रिया से, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपको बेनिफिट्स भी बताऊँगा, ताकि सब कुछ जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी एंड यू विल श्योरली कम टू ऑस्ट्रिया टू परस्यू योर मेडिकल रेजिडेंसी। तो पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको पूरा एंड तक देखना। और हमारा इंस्टाग्राम प्लीज़ चेक कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट की, हमने ऑस्ट्रिया भी विज़िट की हुई है। तो आप हमारे चैनल पर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स देख सकते हो, उसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा हम आपका ऑस्ट्रिया का MBBS के बाद मेडिकल पीजी का प्रोसेस ईजिली कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया कंट्री के बारे में, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में ऑस्ट्रिया दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है एंड अगर आज के टाइम में अगर आपके पास ऑस्ट्रिया का वीज़ा होता है तो उस वीज़ा से आप बाकी की जो अलग 27 कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो आप खुद समझ सकते हो कि ऑस्ट्रिया का वीज़ा बहुत पावरफुल वीज़ा माना जाता है। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रिया की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 90 लाख के करीब इनकी पॉपुलेशन है एंड यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है जर्मन लैंग्वेज एंड साथ में इंग्लिश भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ईजिली बोलते हैं। एंड यहाँ पर टोटल 9 स्टेट्स हैं एंड जो ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है बहुत सारी अच्छी कंट्रीज़ के साथ यूरोप की जुड़ा हुआ है, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड हो गया एंड स्लोवाकिया हो गया। तो इन कंट्रीज़ में आप बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर ही मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आप जा सकते हो। तो कितना अच्छा है कि इतनी अच्छी कंट्रीज़ में आपको अगर जाना है तो आप आधे घंटे में बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग कंट्री है, फॉरेन वर्कर्स के लिए वेरी वेलकमिंग कंट्री है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है फॉरेन डॉक्टर्स की, बिकॉज़ यहाँ पर डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। तो जितने भी फॉरेन डॉक्टर्स हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, तो ऑस्ट्रिया में आप आ सकते हो क्योंकि ऑस्ट्रिया को आपकी ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी जो अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आई होप इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि काफ़ी रिचेस्ट कंट्री में आप आ सकते हो एंड जॉब्स की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंट्री, अच्छी लाइफ है एंड बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है मेडिकल रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एजुकेशन। तो सबसे पहले आपने अपनी MBBS ख़त्म की हो, आपने चाहे इंडिया से की हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, UK, अमेरिका, किसी भी कंट्री से आपने अपनी MBBS की हो, अपनी कंट्री से की हो या दूसरी कंट्री से की हो, तो अगर आपने अपनी MBBS की पढ़ाई की है, मेडिसिन की पढ़ाई की है, तो आप एलिजिबल बन जाते हो ऑस्ट्रिया में मेडिकल रेजिडेंसी करने के लिए। सो एजुकेशन का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको मेडिकल रेजिडेंसी करनी है ऑस्ट्रिया से एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये जो पढ़ाई होती है ये जर्मन लैंग्वेज में होती है।
तो यानी कि आज के टाइम में आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्री में मेडिकल रेजिडेंसी मिले ऑस्ट्रिया जैसी अच्छी कंट्री के अंदर। एंड जर्मन लैंग्वेज ट्रस्ट मी बहुत आसान लैंग्वेज होती है। बहुत सारे लोग शुरू में सोचते हैं कि हम कैसे सीखेंगे, मुश्किल तो नहीं होगी। तो ये बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो हर किसी के दिमाग में आते हैं, बट आई वांट टू टेल यू विद कन्विक्शन कि भाई देखो बहुत आसान लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी की तरह होती है। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, हिंदी आती है, वो बहुत जल्दी जर्मन सीख लेता है। एंड जर्मन लैंग्वेज में भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो अगर देखा जाए तो मोर और लेस इंग्लिश की तरह है। और शुरू में थोड़ा सा आपको जब नई कुछ लैंग्वेज सीखते हो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट जैसे ही आपको 10 दिन होते हैं उसके बाद आप उसके अंदर पूरी तरीके से घुस जाते हो एंड बहुत आसान हो जाता है सीखना। तो जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान है, हम भी जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। अगर आप हमारे थ्रू भी सीखोगे जर्मन लैंग्वेज तो आपको बहुत जल्दी फास्ट जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे ताकि आप जल्दी से एक्सपर्ट बन सको। तो सेकंड स्टेप है जर्मन लैंग्वेज सीखना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोसेस का। जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपकी डिग्री को रिकग्नाइज़ कराना। तो अगर आपने अपनी MBBS की पढ़ाई ख़त्म की है तो ऑब्वियस सी बात है जब ऑस्ट्रिया में आप आना चाहते हो तो डायरेक्ट आपकी डिग्री रिकग्नाइज़ नहीं होगी। इसका एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ में आप डिग्री लेते हो अगर आप ऑस्ट्रिया में आओगे तो वो पहले आपकी डिग्री को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आपकी पूरी मदद करते हैं क्योंकि हमें पता होता है। एंड उस प्रोसेस का नाम होता है नॉस्ट्रीफिट्ज़ेरियम। ये एक जर्मन का वर्ड होता है जिसका मतलब है डिग्री रिकग्निशन। अगर आप जर्मन के बारे में जानते हो तो जर्मनी में इसको अनरकेनुम बोलते हैं, अनरकेनुम। तो वही दूसरा नाम है इसका नॉस्ट्रीफिट्ज़ेरियम, ये नाम है जर्मन लैंग्वेज में। तो ये प्रोसेस करना पड़ता है जिसके लिए हम आपकी पूरी मदद करते हैं। एंड ये सबकी डिग्री रिकग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आपने MBBS कर लिया है तो ऑस्ट्रिया के लिए ये कोई इशू नहीं है कि कहाँ से आपने की है। अगर आपके पास डिग्री है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिकग्नाइज हो ही जाती है। तो इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये भी प्रोसेस आसान है, तो इसको भी किया जा सकता है, सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस का हिस्सा होता है वो होता है आपका एक एग्ज़ाम। तो फाइनली आपका ऑस्ट्रिया में मेडिकल रेजिडेंसी के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो एग्ज़ाम होता है बहुत मुश्किल नहीं होता। ये आपकी MBBS की पढ़ाई से रिलेटेड होता है जो ऑलरेडी पढ़ाई आपने की है, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होती है, वो है लैंग्वेज। तो जब आप लैंग्वेज सीख जाते हो, ऑलरेडी आपने लैंग्वेज सीख ली होती है, तो उसके बाद इस एग्ज़ाम को पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई आप कहीं पर भी करोगे दुनिया में, ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो सीखने की चीज़ होती है वो सेम होती है। इट जस्ट आपको पहले इंग्लिश में बताना पड़ता है अपनी कंट्री में, जर्मनी में जाओगे तो जर्मन लैंग्वेज बताना होगा। तो यही एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत आसान होता है, एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं होता है। एंड मोस्टली सारे लोग पास कर लेते हैं क्योंकि आपको पहले से पता होता है सब कुछ, जस्ट आपको उसको जर्मन लैंग्वेज में बताना होता है। तो इतनी सी चीज़ आपको करनी होती है। अगर वो आप इजीली कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम इजीली पास हो जाता है। एंड उसके बाद फिर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, और उस लाइसेंस टू प्रैक्टिस से फिर आप ऑस्ट्रिया में अपना आराम से जॉब भी कर सकते हो और मेडिकल रेजिडेंसी भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि किस किस प्रोग्राम में, यानी कि कौन कौन सी फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो ऑस्ट्रिया में सबसे अच्छी बात यह कि ऑस्ट्रिया एक अच्छी कंट्री है, बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पर हर फील्ड के अंदर आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को इंटरनल मेडिसिन करना होता है, आप कर सकते हो। जनरल मेडिसिन करना होता है, वो भी आप कर सकते हो। सर्जरी करना होता है, वो भी कर सकते हो। एनेस्थीसिया में कुछ करना होता है, गायनेकोलॉजिस्ट में होता है, वो कर सकते हो। न्यूरोलॉजी में होता है, ऑन्कोलॉजी में होता है। तो जितनी भी फील्ड होती है, रेडियोलॉजी होता है, पेडियाट्रिक्स होता है। तो जितने भी फील्ड में आपको लगता है कि आपकी वो चॉइस है, तो आप अपनी हर फील्ड की चॉइस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। एंड ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपको आपकी चॉइस का स्पेशलाइजेशन आसानी से मिल जाता है ऑस्ट्रिया के अंदर। तो यहाँ पर सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, मेडिकल रेजिडेंसी कर सकते हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप अपनी ऑस्ट्रिया से मेडिकल रेजिडेंसी करते हो तो सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है ऑस्ट्रिया का, तो वो जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है वो बाकी की जो दूसरी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी वैलिड होता है। यानी कि अगर आपको ऑस्ट्रिया में अपनी पढ़ाई करनी है या आपको जॉब करनी है तो वो कर सकते हो। अगर आपको दूसरी कंट्री में करनी है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है वो रिकग्नाइज्ड होता है बाकी की 27 कंट्रीज़ में। और ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एक कंट्री की एक्सेस मिलती है, उसके साथ साथ आपको बाकी 27 कंट्रीज़ की एक्सेस मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आज के टाइम में अगर आप अपनी ऑस्ट्रिया में अगर अपनी मेडिकल रेजिडेंसी करते हो तो साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहते हो, आप यानी कि जॉब भी करते रहते हो। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो मेडिकल रेजिडेंसी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है एंड साथ में आप प्रैक्टिस करते करते पैसे भी अर्न करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स अ डबल बोनस बेनिफिट यू गेट कि आपकी पढ़ाई भी फ्री हो रही है, मेडिकल रेजिडेंसी भी फ्री हो रही है एंड साथ में आप जॉब करते करते एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो और आपको हर महीने अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, यू गेट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप इंडिया में करोगे तो आपके काफ़ी पैसे लग जाते हैं एंड बाद में फिर आपको कमाने में बहुत टाइम लगता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, साथ साथ कमाते भी रहो एंड एक्सपीरियंस भी गेन करते रहो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा मेडिकल रेजिडेंसी का जो प्रोसेस है वो समझा दिया है, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सो आई डोंट थिंक लाइक नाउ यू शुड वेस्ट योर टाइम। अब तो आपको शुरू कर देना चाहिए प्रोसेस। आपने अपनी MBBS इंडिया से की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, जॉर्जिया, फिलीपींस, कहीं से भी आपने की हो, आप सब एलिजिबल हो ऑस्ट्रिया से अपनी मेडिकल रेजिडेंसी करने के लिए। सो डोंट वेस्ट टाइम, आप खुद से अप्लाई कीजिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए बिकॉज हमें पूरा प्रोसेस पता होता है। हम आपको पूरा प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स रिकग्नाइज़ करा सकते हैं, आपको जॉब के लिए गाइड कर सकते हैं, तो हर प्रोसेस में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कीजिए, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं। तो अगर हम रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का वीज़ा दिला देंगे। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, हमें फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।